आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। आज प्रदेश के किसानों के खातों में लगभग 1,600 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को करेंगे संबोधित। पूरे देश को टोल बूथ पथकर संग्रह से मुक्त करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीक लागू की जाएगी। खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले उत्सव में दिखाई जाएंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। और प्रदेश में पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। अब समाचार विस्तार से। किसान कल्याण कार्यक्रम में आज किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,600 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित करेंगे। इस योजना में पशुपालकों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। रायसेन में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाग लेंगे। अन्य जिलों में राज्य के मंत्री इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को राहत राशि वितरित करेंगे। विकासखंड स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। किसान कल्याण सम्मेलन के दौरान इस वर्ष खरीफ सीजन में फसलों के नुकसान के कारण प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि भी जमा की जाएगी। बताया जाता है कि 35 लाख से अधिक किसानों को कुल 1,600 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के दौरान कृषि विकास से संबंधित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और कुछ का उद्घाटन भी किया जाएगा। खास बात यह है कि ये किसान कल्याण सम्मेलन एक ही समय में जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्देश भी दिए हैं कि सम्मेलन में शारीरिक दूरी का पालन किया जाए और सभी किसानों को मास्क पहनना होगा। इस सम्मेलन का राज्य की 23,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने पूरे देश में वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीकी पथकर संग्रह को अंतिम रूप दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे भारत अगले 2 वर्ष में टोल बूथ मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही के आधार पर पथकर राशि सीधे बैंक खातों से काट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब जबकि सभी वाणिज्यिक वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के साथ आ रहे हैं, सरकार पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीक स्थापित करने के लिए कुछ योजना लेकर आएगी। श्री गडकरी ने उम्मीद जताई है कि आगामी मार्च तक पथकर संग्रह 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पथकर संग्रह के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग करके अगले 5 वर्ष में पथकर से आय 1,34,000 करोड़ रुपए होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल देश के नए संचार उपग्रह CMS-01 को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। वर्कहॉर्स रॉकेट PSLV-50 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से कल दिन में 3:41 पर उपग्रह का प्रक्षेपण किया। नया उपग्रह CMS-01 पिछले संचार उपग्रह GSAT-12 का स्थान लेगा। नए उपग्रह का कार्यकाल 7 साल का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 में मुख्य भाषण देंगे और श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920 में देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमोटर मंडलों द्वारा की गई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में भारतीय कृषक उत्पादक संगठनों और समूहों के महासंघ के किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की। इस संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि इन अधिनियमों ने छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए FPO के व्यापार को बढ़ाने के वास्ते अनुकूल माहौल बनाया है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन आज से किए जाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। श्री परमार के निर्देश पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संस्था प्राचार्यों को शिक्षण सत्र 2020-21 में शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने बताया है कि सभी विद्यालयों में आज पेरेंट्स टीचर मीट होगी, जिसमें कक्षावार अलग अलग समय पर अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छतरपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में कल से फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले फिल्म समारोह का शुभारंभ प्रसिद्ध फिल्म कलाकार शक्ति कपूर ने किया। राजा बुंदेला और प्रयास प्रोडक्शन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पेरू के राजदूत कार्लोस, इक्वाडोर के राजदूत हैगडोस, अर्जेंटीना के संस्कृति सचिव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता और आयोजक राजा बुंदेला ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार का कार्यक्रम ज्यादातर आभासी रखा गया है, फिर भी सीमाओं के अंदर रहकर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए समारोह को भव्यता प्रदान की जाएगी। पेरू के राजदूत और अर्जेंटीना के संस्कृति सचिव ने खजुराहो की तारीफ करते हुए कहा कि ये सचमुच विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ की सुंदरता और मंदिर अति रमणीक है। उन्होंने फिल्म समारोह के आयोजन की प्रशंसा की। फिल्म समारोह 23 दिसंबर तक चलेगा। समाज सेवी डॉक्टर फौजिया सोडावाला ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। मैं डॉक्टर फौजिया सोडावाला बुरहानपुर से। मेरा लोगों से यही कहना है कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के ज़रूर जाए, और जब भी आप घर में आए तो अपने सबसे पहले सैनिटाइजर से हाथ अपने धो लिए और उसके बाद ही आप मास्क को हाथ लगाए। घर में अपने छोटे बच्चे भी रहते हैं और बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, उनसे बचाव के लिए आपका मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बादल छटने के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई शहरों में पारा 3 से 4 डिग्री गिरकर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया, लेकिन धूप खिलने से ठंडक और कोहरे से राहत मिली है। मौसम केंद्र का कहना है कि धूप की वजह से दिन में तो सर्दी में राहत मिलेगी, लेकिन रात में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक सर्दी ग्वालियर में पड़ी, जहां रात का तापमान 7.4 डिग्री तक आ गया। राजधानी भोपाल में भी तापमान में गिरावट आई, लेकिन धूप खिलने से दिन में लोगों को सर्दी से राहत मिली। कोहरा पड़ने से प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता में कमी आई। एडिलेड में भारत आज ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल के 6 विकेट पर 233 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। कप्तान विराट कोहली ने 74 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 42 रन की पारी खेली। कल खेल खत्म होने तक रिद्धिमान साहा 9 और रविचंद्र अश्विन 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। पिंक बॉल से खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में हर महीने रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में पर्यटन विभाग द्वारा हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव 15 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम वेलनेस टूरिज्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नीमच में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अब तक 3,72,17,000 रुपए की मिलावटी खाद्य सामग्री को जब्त किया गया है। वहीं 58 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। शिवपुरी नगर पालिका द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों के आवंटन लॉटरी पद्धति से कल किए जाएंगे। धार में फिट इंडिया अभियान के तहत आज साइकिल रैली निकाली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज प्रदेश के किसानों के खातों में लगभग 1,600 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को करेंगे संबोधित। पूरे देश को टोल बूथ पथकर संग्रह से मुक्त करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीक लागू की जाएगी। खजुराहो में फिल्म फेस्टिवल शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले उत्सव में दिखाई जाएंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। और प्रदेश में पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।